हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स से सर्कल चैप्टर को करने वाले हैं। देखिए, जितने भी सर्कल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन, वो सारा टाइप हम करने वाले हैं ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप ऑरली जवाब दे सके। मतलब सिर्फ देखते ही आंसर कर देना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन है मेरा कि दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ओ पी बराबर मान पूछ रहा है। तो देखिए, ओ क्यू का जो मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? तो ओ क्यू बराबर हम लिख लेते हैं, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए, यहाँ से पी क्यू का मान जो दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर है और इसका मान पूछ रहा है कि इस साइड का जो है इसका मान कितना हो जाएगा। तो देखिए, जब भी स्पर्श रेखा यहाँ से जब भी वृत्त के एक पॉइंट से कितने स्पर्श रेखा गुजर सकता है? एक गुजरेगा यहाँ से। यदि यहाँ से देखिए केंद्र बिंदु से ये जो बनाता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है स्पर्श रेखा से, ठीक ना। तो ये हो जाता है 90 डिग्री। अब देखिए, यहाँ से पी क्यू ओ मिल के क्या कर रहा है? एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से जब ये 90 डिग्री है तो हम त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि देखिए 90 के जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है, बड़ी भुजा, ये क्या होता है? कर्ण होता है। ये देखिए, ये कर्ण हो जाता है, ये क्या है? लंब है और ये आधार हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था? ओपी साइड कैसे निकालें? तो यहाँ से ओपी का मान निकालना है। तो चलिए हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो ओपी इक्वल टू, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण बना लिख लेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि कर्ण इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर हो जाता है। यहाँ से देखिए क्या हो जाता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए, लंब का स्क्वायर कितना है? तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, आप प्लस ये आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए रूट अंडर कितना आ जाएगा? तो 16 9 25 हो जाएगा। इसके बाद जो है ना, इसका वर्गमूल से बाहर करेंगे इसका रूट से, तो क्या हो जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें इसमें जान लेते हैं तो और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, जब भी वृत्त से यहाँ से यदि हम एक वृत्त लेंगे, यहाँ से कोई भी यहाँ से एक लाइन यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे, यदि यहाँ से केंद्र से यदि सीधा करते हैं तो ये जो कौन बनता है? ये बनता है 90 डिग्री के स्पर्श रेखा के यहाँ से पॉइंट और ये इसके बीच में, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है। यदि ये आपको प्रॉपर्टी मालूम है, थ्योरम 1 पढ़े हैं, तो आपसे आसानी से ऑरली क्वेश्चन हम देख के मार लेंगे। ऐसे भी देखिए, इसमें जो है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 है 4 है, तो एक निश्चित है कि 5 ही होगा, ठीक। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं सर्कल का एकदम से आसान तरीका से। दूसरा में है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या है। तो देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि दो वृत्त, चलिए हम कुछ वृत्त यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना समझते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से कुछ यहाँ से फिगर लिए हैं सर्कल का। तो देखिए, इसका कहने का मतलब जो है ना, दो हम वृत्त लेते हैं, ठीक ना। इसका बाह्य जो है ना सर्कल का, यहाँ से देखिए वृत्त के एक साथ गुजरने वाली, मतलब क्या बोल रहा है? दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक ना। तो बाहर से छूते हुए, यहाँ देखो दोनों सर्कल जो है ना बाहर से टच कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे ये टच कर रहा है, ठीक ना। तो अब इसमें पूछ रहा है कि ऐसा यदि सर्कल है तो इसमें जो है ना स्पर्श रेखा हम कितने खींच सकते हैं ऐसा फिगर में। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि जो एक ही पॉइंट से मिले, देखो यहाँ से हम एक पॉइंट से ले रहे हैं, देखिए इसका भी टच होना चाहिए एक पॉइंट। यहाँ से यदि हम स्पर्श लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए, यहाँ से छूते हुए चल गया इसके एक पॉइंट पे, यहाँ से ये चल गया, तो हम इसको P और Q मान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए, स्पर्श रेखा एक हो गया। उसके बाद हम यहाँ से टच करते हैं, देखिए ये अंतिम से और ये हो गया मेरा यहाँ पे टच करेगा, ठीक ना। तो ये जो एक पॉइंट पे मिलेगा यहाँ से, इसको हम और कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ से MN मान लेते हैं। अब देखिए, ये भी कितने हो गए? 2 हो गए। अब तीसरा देखिए, ये जब दोनों टच एक ही पॉइंट पे कर रहा है तो हम तो यहाँ भी तो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? जो वृत्त के एक पॉइंट को टच करे, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ भी ये टच कर रहा है, तो कितने हम ड्रॉ कर लिए?
तो 3 स्पर्श रेखा जो है ना हम इसमें ड्रॉ कर लिए। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका 2 का, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, कितना हो जाएगा 3। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए दो जो है ना वृत्त अलग अलग है, ये इंटरसेक्ट नहीं किया है, मतलब ये प्रतिच्छेद नहीं किया, एक दूसरे से अलग ही है। तो यदि इस स्थिति में रहे वृत्त तब क्या करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि यदि दो वृत्त अलग अलग है दोनों, तो उससे हम कितने स्पर्श रेखा जो है ना मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से मिलाते हैं, यहाँ से देखिए एक पॉइंट यदि टच करवाते हैं, यहाँ से एक हो गया, ये तो मेरा एक हो गया पहला स्पर्श रेखा। चलिए दूसरा कौन हो जाएगा, तो इस स्थिति में यहाँ देखिए दूसरा ये हो गया, 2 हो गया। अब देखिए अब और खींच सकते हैं, ध्यान लगाइए। तो देखिए हम यहाँ से क्योंकि एक पॉइंट को टच करवाना है, तो यहाँ से हम ऐसा खींच सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेरा स्पर्श रेखा। यदि ऐसा लेते हैं, देखिए कुछ दूरी पे ये, तो एक पॉइंट से मतलब टच करवाना है हमको, ठीक है ना। तो ये अच्छा से नहीं हो रहा है, आप लोग जरूर इसको जो है ना ट्राई कर लीजिएगा बना के। तो यहाँ से एक ये हो गया, और देखिए तीसरा, यहाँ तीसरा हो गया। अब चौथा को यदि टच करवाएंगे, तो ये देखिए स्पर्श रेखा यदि यहाँ से हम मिलाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको टच करवाना है, तो ये एक पॉइंट से हमको गुजारना है। तो ठीक ना, तो यहाँ जो ऐसा स्थिति में बनता है वृत्त में, तो ये बनता है, इसमें देखिए स्पर्श रेखा की संख्या जो होगा 4 हो जाएगा। इस कंडीशन में कितना होगा, तो ये स्पर्श रेखा 4 हो जाएगा। अब देखिए यदि ऐसा कंडीशन है, इस देखिए सर्कल का अंदर एक सर्कल है और एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसमें पूछेगा कि स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो ये देखिए यहाँ से हम कितने खींच सकते हैं, एक ही खींच सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा एक हो जाएगा इस स्थिति में। अब देखिए यहाँ पे दो, एक सर्कल है एक अंदर दिया हुआ है, तो हमको क्या, यह स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं, जो वृत्त के एक ही बिंदु को मतलब टच करके जाए। तो देखिए यहाँ तो यदि हम अंदर वाले का स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है, मतलब जिसको हम सेकेंट बोलते हैं। देखिए ये 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो ये अंदर वाले के लिए स्पर्श रेखा है, लेकिन बाहर वाले के लिए क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। क्योंकि यहाँ से देखिए छेदक रेखा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन। तो यहाँ देखिए ये 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो इसके लिए स्पर्श रेखा है, लेकिन इसके लिए तो दोनों के लिए होना चाहिए। तो इसमें पूछेगा कि स्पर्श रेखा हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे स्पर्श रेखा की संख्या 0 लिखेंगे। अब देखिए यदि यहाँ पे पूछ दे, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, ठीक ना, तो पूछे कि एक वृत्त से हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक वृत्त में। तो देखिए एक वृत्त में जो है ना हम यहाँ भी खींच लेते हैं, उसके बाद यहाँ भी खींच लेते हैं, आपका मन हुआ तो ऐसे भी खींच लीजिए, उसके बाद यहाँ से भी खींच सकते हैं। मतलब इसमें जो है ना अनंत खींच सकते हैं, कितने खींच सकते हैं। तो यदि ऐसा स्थिति रहा कि एक वृत्त में हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ये हो जाएगा अनंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ध्यान लगाइएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यदि एक पॉइंट पे बोले, यदि वृत्त के एक पॉइंट से यदि स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो हम एक ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। एक वृत्त है और यहाँ से एक पॉइंट है, तो पूछे कि इससे कितने हम स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं, तो ये कितनी हो जाएगा, तो यहाँ से एक पॉइंट से सिर्फ एक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम फिर अगला देख लेते हैं, कुछ इसका कंडीशन है क्योंकि ये पूछे जाते हैं बोर्ड में। अब देखिए यहाँ पे एक अदर पॉइंट है, ठीक ना, यहाँ से आप पूछ रहा है कि एक अलग पॉइंट दिया हुआ है सर्कल से कुछ बिंदु, मतलब कुछ स्थिति यहाँ से एक बिंदु है, ठीक ना, वृत्त से कुछ दूरी पे। अब इसमें से पूछेगा कि इस बिंदु से यदि हमको खींचना है स्पर्श रेखा, तो कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा हम इससे टच करवा देते हैं, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए तो आप खींचिए, तो ये भी टच कर रहा है, तो यहाँ भी एक पॉइंट पे मिल गया और ये भी मिल गया, ठीक ना। तो हम इसको P पॉइंट मान लेते हैं, PQR हो गया। अब देखिए यहाँ से ये दूरी मिलाते हैं और ये दूरी सेंटर से ये क्या हो जाता है, ये मेरा 90 डिग्री का कौन होता है। ये आप लोग थ्योरम 1 नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थ्योरम 1 से। हाँ हम चलते हैं यहाँ की स्पर्श रेखा के बारे में बता रहे थे कि देखिए इस पॉइंट से मतलब एक वृत्त है
और इस वृत्त से पूछेगा कि कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 खींच सकते हैं। कितने, तो 2। तो ये क्वेश्चन जो है ना बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, तो आप लोग जरूर इसको सारा जो है ना ध्यान रख लीजिएगा कि इस स्थिति में हम कितने स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं और आसानी से और समझेंगे आगे क्वेश्चन में। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले मतलब यहां से ओ केंद्र हो गया, वृत्त में टीपी, देखिए टीपी कहाँ है, तो टीपी और टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं, मतलब जो है ना टीपी और यहाँ से क्यू टी क्या है, ये स्पर्श रेखा है यहाँ से वृत्त से। उसके बाद बोल रहा है कि इस तरह है कि कोण पी ओ क्यू, देखिए पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया हुआ है, तथा हमसे पूछ क्या रहा है कि पी टी क्यू का मान क्या होगा। तो ये कोण को जो है ना पूरा हमको मान पूछ रहा है कि टी का जो मान होगा इसका मान कितना आ जाएगा। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। यदि आप थ्योरम दूसरा नंबर पढ़े होंगे 10.2 का, तो देखिए इसमें जो है ना क्या बोल रहा था प्रूव करने, पी टी के इक्वल जो है ना क्या प्रूव किए थे, यहाँ से पी टी हम जानते हैं कि ये प्रूव है, मतलब ठीक ना, क्या है मतलब एक दूसरे के यहाँ से बराबर है। ये वाला स्पर्श रेखा हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और यहाँ से जो सेंटर पर से ये होता है दूरी, यहाँ इसके बीच जो कोण बनता है ये कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये भी कितना बनता है, ये 90 है, ये भी कितना है 90 डिग्री है, ठीक ना। तो ये जब 110 है तो देखिए एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, तो हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज का जो टोटल योग होता है ये कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो जोड़ लीजिए सबको, 110 हो गया, ये 90 90 180 हो ही गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 70 डिग्री, 70 प्लस 110 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और यहाँ से 90 और 90 मिलके 180, तो 360 पुर गया। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो गया 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें।